अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। दोस्तों, आपको याद होगा ना जो 40 के ऊपर हैं, 50 के ऊपर हैं, तो उन लोगों को तो पक्का याद होगा कि किसी का जन्मदिन याद रखने के लिए जो है बाकायदा डायरी में लिखा जाता था, या जब कैलेंडर आ जाता था नए साल का तो फिर वहाँ पर बाकायदा उसको मेंशन करके रखा जाता था ताकि हम भूल ना जाएं कि किसका जन्मदिन कब है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उसे बधाई ना दे सकें। कई बार तो हमें खुद का भी जन्मदिन याद नहीं रहता था, दूसरे तीसरे दिन हमें याद आता था कि अरे फलां दिन मेरा जन्मदिन था। तो ये अब आसान हो चला है। अब ये आसान क्यों हुआ है? फेसबुक के ज़रिए। फेसबुक में जब आप अपना डाटा डाल देते हैं तो जो आपके दोस्त हैं उन सब के बर्थडे वहाँ पर आपको दिख पड़ते हैं, आप उन्हें ग्रीट करते हैं, आप उनको बधाई देते हैं जन्मदिन की, है ना? कितना आसान हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिसकी बदौलत हमें जन्मदिन याद रहते हैं या जिनके जन्मदिन हम मना पाते हैं, उस फेसबुक का भी जन्मदिन अभी अभी गुजरा है। 18 साल की फेसबुक हुई है। ये विश्वास करना कठिन है कि फेसबुक लगभग 2 दशकों से अस्तित्व में है। ऐसा लगता है जैसे कल ही मार्क जुकरबर्ग और उनके कॉलेज के दोस्त अपने हार्वर्ड छात्रावास के कमरे से द फेसबुक लॉन्च कर रहे थे। आज तेज़ी से आगे बढ़ते हुए फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसके दुनिया भर में 2 अरब से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। अपने 18वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम इस बात पर नज़र डाल रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में फेसबुक कितना आगे आया है और इसकी लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में क्या बदलाव किए गए हैं। एक छात्र परियोजना के रूप में मामूली शुरुआत से लेकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक बनने तक इस वीडियो में आपको पता चलेगा। 4 जनवरी 2004 को फेसबुक का जन्म हुआ। इस दिन मार्क जुकरबर्ग ने अपने हार्वर्ड छात्रावास कक्ष से द फेसबुक, जैसा कि इसके मूल रूप में कहा जाता था, लॉन्च किया था। तेजी से 15 साल आगे बढ़ते हुए फेसबुक अब 2 अरब से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है। ये व्यवसायों के लिए एक शक्तिशाली मंच और डिजिटल विज्ञापन परिदृश्य में एक ताकत बन गया है। लेकिन ये सब जुकरबर्ग के छात्रावास कक्ष से उस पहले लॉन्च के साथ शुरू हुआ। ऐप का प्रयोग शुरुआत में हार्वर्ड के छात्रों द्वारा किया गया था, जो फोटो और पोस्ट के साथ सोशल मीडिया पर उपस्थिति बनाना चाहते थे। इसकी विश्वसनीयता और इसकी व्यापक पहुंच के कारण ऐप को उछाल मिला। इसकी प्रारंभिक सफलता के तुरंत बाद येल और स्टैनफोर्ड जैसे अन्य प्रतिष्ठित स्कूलों को भी इसमें शामिल होने की अनुमति दी गई। जून 2004 तक फेसबुक ने विभिन्न स्कूलों के लगभग 25,000 छात्रों की मेज़बानी की। फेसबुक की सफलता ने क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड को एक्सपोजर के लिए फेसबुक को भुगतान करने के लिए प्रेरित किया। 2004 तक फेसबुक 10 लाख उपयोगकर्ताओं तक पहुंच चुका था। लगभग इसी समय ऐप ने कुछ लोकप्रिय सुविधाएं पेश की, जिन्हें हम आज जानते हैं और पसंद करते हैं, जैसे फेसबुक वॉल, इमेज टैगिंग और असीमित फोटो अपलोड। 2006 के अंत तक फेसबुक के 6 मिलियन सक्रिय मासिक उपयोगकर्ता थे। फेसबुक एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है। वे सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक प्रोफाइल के लिए प्रामाणिक जानकारी का उपयोग किया जाए, जिससे साइट विश्वसनीय हो जाए। इससे पहले कि उनके प्रतिस्पर्धी स्थिति का फायदा उठा सकें, विज्ञापनदाता ऑनलाइन बाजार पर कब्जा करने के लिए फेसबुक की ओर उमड़ पड़े। 15 जुलाई को फेसबुक दुनिया भर में 13 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए खुला हो गया। ये सोशल मीडिया विज्ञापनों के युग की शुरुआत थी। फरवरी 2012 में फेसबुक सार्वजनिक हुआ और $16 बिलियन जुटाए। हाल ही 2022 में फेसबुक ने अपनी मूल कंपनी का नाम बदलकर मेटा करने की घोषणा की। अपने हर इंटरव्यू में जुकरबर्ग इस बात का जिक्र ज़रूर करते हैं कि फेसबुक को उन्होंने अपनी हॉबी या कहें शौकिया तौर पर लॉन्च किया था। कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ काम शौकिया तौर पर ही सही कर लेने चाहिए, क्या पता वो शौक कब कामयाबी बन जाए। फेसबुक को स्वीट 16 मुबारक हो। नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ, बेल बटन दबाना न भूलिए, क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले।
नमस्कार।